करते हैं कि ये जो मैं लिखने जा रहा हूं इसको मैं नहीं लिख रहा हूं। किसने लिखा है? राम जी के चरित्र की रचना सबसे पहले रची महेश। किसने रचा? जोर से कहिए। भगवान शंकर ने। हम और आप कुछ लिखते हैं तो कहां लिखते हैं? पूछ रहा हूं। कहां लिखते हैं? कॉपी में लिखते हैं, डायरी में लिखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस को किस पर लिखे थे? भोजपत्र पर। किस पर लिखे? भोजपत्र पर। आज भी राजापुर जाइए तो उनके निवास के पास एक स्थान है, वहां पर एक प्रति अयोध्या कांड की मूल प्रति रखी हुई है। प्रार्थना करने पर दर्शन करने को मिलता है। हम और आप कागज पर लिखते हैं, बाबा ने भोजपत्र पर लिखा, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं शंकर जी ने लिखी। कहां लिखी? रची महेश निज मानस राखा। बाबा ने कहा लिखा? अपने मन पे लिखा। अपने मन के कागज पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते भगवान शंकर ने सबसे पहले राम जी के चरित्र को लिखा और प्रकट कब किया? पाई सुसमय। कौन सा समय प्राप्त करके? सुसमय। अजित बाबू, कौन सा समय? सुसमय। सुसमय माने सु से सुंदर, असमय। सुंदर समय जब मिला भगवान शंकर को, तब बाबा ने मानस से निकालकर और शिवासन भाखा। शिवा यानी मां पार्वती के सामने भगवान शंकर ने उस कथा को प्रकट कर दिया, सुंदर समय प्राप्त करके। इस बात को बहुत भाव से समझिएगा। भगवान की कथा जहां तहां जैसे तैसे जिसको तिसको नहीं सुनानी चाहिए। आप में से कोई सोना चांदी का काम करता है? कोई सुनार भैया है यहां पर? नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। जब किसी बहुत बड़े शोरूम में जाइएगा ना और उनसे कहिएगा ये हीरा दिखाइए, वो हीरा दिखाइए, तो केवल सुनेंगे, दिखाएंगे नहीं जल्दी। क्यों? जब तक उनको ये विश्वास नहीं हो जाएगा कि आप वास्तव में ग्राहक हैं, तब तक वो हीरा बाहर से निकालने वाले नहीं हैं। कहेंगे ऊपर से देख लीजिए। उसी प्रकार भगवान की कथा वो अमूल्य हीरा है जिसको जहां तहां नहीं बांटना चाहिए। इसका सही है। और सामने आकर के बैठ के कहे कि महाराज हमको राम जी की कथा सुनाइए, हम कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। इंद्र कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, कभी कान खोद रहे हैं, तो वहां से प्रणाम करके चले जाना चाहिए। यदि श्रोता मन लगाकर कथा श्रवण न करे तो भले इंद्र क्यों न हो, उसको कदापि भगवत कथा नहीं श्रवण करानी चाहिए। ये मर्यादा भगवान शंकर ने दी। कथा किसको सुनानी चाहिए? बाबा कहते हैं राम कथा के ते अधिकारी। राम कथा का अधिकारी कौन है? पहला क्राइटेरिया, जिनके सत संगति अति प्यारी। जिस जीव को सत्संग से प्रेम है, उसी जीव को भगवान की कथा सुनानी चाहिए। समझ रहे हैं? तो भगवान शंकर लिख करके मन में रखे रहे। बहुत समय बीतने के बाद जब सुंदर समय मिला, सुंदर समय कब मिला? आप कल परसों श्रवण करिएगा। जब पार्वती मैया के हृदय में कथा के प्रति प्रीति जागृत हुई, तो सुंदर समय जानकर भगवान शंकर ने
अपने मानस यानी मन में जो कथा रखी थी उसको प्रकट कर दिया। आप राम जी के चरित्र को आप श्रवण किए होंगे। राम जी के चरित्र के ऊपर कई ग्रंथ हैं। कितने ग्रंथ हैं तो आपसे कहूं 100 करोड़ से ऊपर। कितने भैया? चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, 100 करोड़ से ऊपर इतनी रामायण है। 100 करोड़ से ऊपर। अब आप कहोगे महाराज इतने रामायण कैसे बन गए? तो इसका सीधा सीधा उत्तर समझिएगा। यहां पर आप जितने लोग आज पंडाल में प्रथम दिन बैठे हैं, कल्पना करिए कथा के बाद आप बारी बारी मेरे सामने आए कमरे में, हम आपसे पूछे कि आज आपने क्या श्रवण किया बताइए, तो क्या सब लोग एक ही जैसा उत्तर देंगे? क्यों? अलग अलग क्यों देंगे? सुने तो आप एक ही जगह है, एक ही बात सुने हैं, लेकिन उत्तर सबके अलग अलग हो जाएंगे। क्यों अलग हो जाएंगे? जिसकी मति जैसी रहती है वह उसी प्रकार से समझता है। जिसका बर्तन जितना बड़ा होता है उसके पास उतना ही सामान आता है। एक प्रसंग सुनाऊं। एक भगवान के भगत हुए पूज्य श्री एकनाथ जी महाराज। आपको पता है अभी हम लोग कथा प्रारंभ किए तो श्री हनुमान जी महाराज का और भगवान शंकर का आवाहन किए, क्योंकि कथा की 2 प्रधान श्रोता हैं। अब यहां दर्शन करिए व्यासपीठ पर, मैं तो सुना रहा हूं, सामने मेरे राघव सरकार बैठे हैं, ये सामने बीच में है। मैं पिछले 15 वर्षों से इनको राम कथा सुना रहा हूं। इधर दाहिने हाथ में भगवान शंकर, मां भवानी, गणपति भगवान और कार्तिकेय जी बैठे हैं, बाबा का पूरा परिवार। और इधर बाईं ओर श्री हनुमान जी महाराज बैठे हैं। ये दिल्ली के कनाड पैलेस के हनुमान जी महाराज हैं। इनके पहले दूसरे हनुमान जी कथा सुनते थे, वो अभी निवास पर है दरबार में। ये आ गए अपने आप कथा सुनने के लिए, तो 2017 से ये सुन रहे हैं। और मैं आपसे निवेदन करूं, आप सुनिए चाहे न सुनिए, ये तीनों लोग बड़े ध्यान से कथा सुनते हैं, इसलिए हम इनको सुनाकर सौभाग्यवर्धन करते हैं अपना। है? कहीं भी कथा हो, इस बात को याद रखिएगा, हनुमान जी महाराज वहां अवश्य रहते हैं, किसी न किसी रूप में रहते हैं, किसी भी रूप में। जीव जंतु मनुष्य किसी रूप में पहुंच जाएंगे। इसी सिद्धांत से गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री हनुमान जी से भेंट हो गई। गोस्वामी जी काशी जी में रहते थे, अजित बाबू, और शौच होने के लिए गोस्वामी जी काशी की भूमि पर शौच नहीं करते थे। गंगा जी को नित्य पार करके, जिधर मुगल सराय है, गंगा पार करके रेता में उधर जाया करते थे रामनगर की तरफ। और लौटते समय जो लोटा में जल बचता था, वहां एक पेड़ था जामुन का रास्ते में, उसके जड़ में डाल दिया करते थे। नित्य का नियम था, लौटते समय जो जल बचे उस वृक्ष के जड़ में डाल देते थे। उस वृक्ष में एक ब्रह्म राक्षस रहता था, और गोस्वामी जी के जल देते देते रहने से उसकी प्यास तृप्त हुई, और एक दिन उसने दर्शन दे दिया। कहा, आपने मुझे तृप्त किया है, कहिए क्या चाहिए आपको? गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, मुझे भगवान का दर्शन करना है। उस ब्रह्म राक्षस ने कहा, मेरा सामर्थ्य तो नहीं है कि मैं आपको भगवान का दर्शन करा दूं, लेकिन जिनके कारण भगवत दर्शन हो सकता है उनका पता मैं आपको बता सकता हूं। तो किनके कारण भगवान मिलेंगे? राम दुआरे तुम रखवारे, अहोत बिनु पैसा। भगवान के द्वार पर श्री हनुमान जी महाराज बैठे हैं। बिना हनुमान जी की कृपा मिले राम जी का दर्शन मिलने वाला नहीं है। तो उस ब्रह्म राक्षस ने कहा गोस्वामी जी से, मैं ये बता सकता हूं कि श्री हनुमान जी कैसे मिलेंगे आपको।
गोस्वामी जी बोले बताइए। बोले किसी भी कथा में चले जाइएगा, कथा पंडाल में जो सबसे पहले आए और सबसे अंत में जाए वो हनुमान जी महाराज है, दूसरा कोई नहीं है। गोस्वामी जी काशी में आए, एक जगह कथा चल रही थी। अब सोचे ये कैसे पता चलेगा कि पहले कौन आया है। बोले चल के बैठ जाता हूं, पहले कौन आया है ये तो नहीं चलेगा, लेकिन अंत में कौन जा रहा है ये तो पता चल ही जाएगा। जाकर के बैठ गए, कथा पूरी भई। कथा के बाद महाराज भी चले गए, आयोजक भी चले गए, एक एक करके श्रोता भी चले गए। एक फटा पुराना वस्त्र ओढ़ करके दीनहीन भाव में वेश बदलकर श्री हनुमान जी महाराज बैठे थे पंडाल में। अब हनुमान जी का नियम कि सबसे अंत में जाते हैं, गोस्वामी जी जा ही नहीं रहे। हनुमान जी बोले बाबा आप जाइए, गोस्वामी जी बोले आप जाइए। हनुमान जी बोले हम थोड़ी देर बाद जाएंगे, आप जाइए। गोस्वामी जी बोले हम पूरी रात यहीं सोएंगे। जब बहुत देर तक आप जाइए होता रहा, तब श्री हनुमान जी महाराज ने पहली बार गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रकट होकर साक्षात दर्शन दिया वहीं पर। और फिर कहा आप धाम जाइए, रंगनाथ जी का दर्शन मिलेगा। गोस्वामी जी को दर्शन प्राप्त हुआ। कहने का अर्थ प्रत्येक कथा में श्री हनुमान जी महाराज विराजमान रहते हैं। तो पूज्य श्री एकनाथ जी महाराज कथा गा रहे थे। बाबू पुष्प वाटिका, अशोक वाटिका का वर्णन आया और कथावाचक पूज्य एकनाथ जी बोले अशोक वाटिका में सीता मैया जहां बैठी थी वहां श्वेत रंग के पुष्प लगे हुए थे। किस रंग के? श्वेत, सफेद रंग के पुष्प खिले हुए थे। हनुमान जी महाराज आकर बोले वक्ता से, कथावाचक से, महाराज क्या बोल रहे हैं? मैं वहीं था, लाल रंग के फूल खिले हुए थे। अब कथावाचक महाराज बोले सफेद रंग के फूल थे। हनुमान जी बोले लाल रंग के फूल थे। कथावाचक बोले नहीं नहीं मैं देख रहा हूं सफेद रंग के फूल थे। हनुमान जी बोले किशोरी जी से पूछा जाए। तो सीता मैया से पूछा गया। सीता मैया बोली न सफेद रंग के फूल थे न लाल रंग के फूल थे, सब नीले रंग के फूल थे वहां पर, नील वर्ण के फूल थे। अब तो समस्या और बढ़ गई हो। समस्या पहुंची राम जी के पास। वक्ता ने कहा सरकार हम सत्य कही रहे हैं, हमने देखा है भाव में प्रवेश करके वहां सफेद रंग के फूल थे। हनुमान जी बोले आप भाव रूप से प्रवेश करके बोले मैं वहां गया, जाकर देखा था लाल रंग के फूल थे। सीता मैया बोली आप तो आकर देखे थे, मैं कई दिनों तक वहीं रही थी, वहां सारे नीले रंग के फूल थे। अब सत्य सब कहने को तैयार है कि हम सत्य बोल रहे हैं। राम जी बोले आप तीनों सत्य बोल रहे हैं। तीनों ने कहा प्रभु ये संभव कैसे है, सत्य तो कोई एक ही होगा। राम जी ने कहा सत्य तो ये है कि अशोक वाटिका के सारे पुष्प श्वेत वर्ण के थे, सफेद रंग के थे। कथावाचक आनंद हो गया, हम सही कह रहे थे। हनुमान जी बोले प्रभु जो मैंने देखा। राम जी बोले आप भी सत्य बोल रहे हैं। पुष्प तो हनुमान श्वेत वर्ण के ही थे, लेकिन जब रावण के सिपाही सीता जी को त्रास देने लगे तो आपको इतना क्रोध आ गया था उस समय कि आपके आंख में रक्त निकल गया था। क्रोध के कारण आंखें लाल हो गईं और उस आंख लाल होने के कारण आपको सारे सफेद पुष्प लाल लाल दिखाई देने लगे थे। इसलिए आप भी सत्य बोल रहे हैं। और सीता मैया, हनुमान जी बोले फिर ये कैसे कह रही है मैया कि नीले रंग के पुष्प थे? राम जी बोले ये जितने दिन थी ये सब जगह मुझे ही देखती रहती थी, मेरा रंग नीला रंग का है, इनके को सारे पुष्प नीले दिखाई दे रहे थे। कहने का अर्थ है माई बाप कथा एक ही होती है, परंतु सुनने वाले श्रोता के विचार अलग होते हैं।
उनके भाव अलग होते हैं, उनकी बुद्धि अलग होती है, इसलिए सब अलग अलग समझते हैं। उसी प्रकार राम जी की लीला में जितने लोग सहयोग करने आए, सबने अपने अपने बुद्धि से एक एक रामायण की रचना की थी, इसलिए रामायण की संख्या 1 करोड़ से ऊपर हो गई। अब आप जितने रामायण हैं उनका नाम पढ़िएगा तो प्रायः सबका नाम रामायण ही लिखा गया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, कंब रामायण, सबके नाम के आगे क्या है? रामायण। लेकिन गोस्वामी जी ने इनका नाम रामायण नहीं रखा। इंद्रियां कितनी है अजीत जी, पता है आपको? हाँ, आप में से किसी को पता है इंद्रियां कितनी है? कितनी है? 10। कितनी है? 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों के बाद 4 विशेष इंद्रियां कही गई हैं। कितनी? 4। ये क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब यहां दर्शन करिए, यहां बुद्धि है और मन है, यहां पर चित्त है, चित्त यानी हृदय। ठीक, अहंकार को किनारे रखिए, मन, बुद्धि और चित्त। मन यहां पर है, यहां ज्ञान रहता है और ज्ञान का संबंध बुद्धि से है। यहां चित्त रहता है, चित्त का संबंध विश्वास से है। यहां बुद्धि में ज्ञान रहता है, यहां पर विश्वास हो गया तो भक्ति आकर हृदय में विराजित हो जाएगी। भक्ति का संबंध बुद्धि से नहीं है, भक्ति का संबंध हृदय से है। और जब कभी यहां और यहां में द्वंद्व होने लगे ना, बुद्धि का माने कि हृदय का माने, तो वहां बुद्धि को किनारे करके और हृदय का आसरा करना चाहिए। क्यों? बुद्धि तर्क में प्रवेश कर जाती है और हृदय विश्वास में प्रवेश कर जाता है। अब बिना विश्वास किए भगवान प्राप्त होने वाले नहीं है। हृदय, भगवान हृदय से प्राप्त होते हैं, भगवान विश्वास से प्राप्त होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुनत श्रवण पाय विश्राम। भगवान की कथा सुनने से जीवन को विश्राम की प्राप्ति होती है। विश्राम जानते क्या है? जहां पर बुद्धि लगाना बंद कर दिया जाए, मनुष्य विश्राम प्राप्त कर लेगा। आज बुद्धि समझते हैं, हमारी ओर कहते हैं ये बहुत खुरपेची आदमी है, यहां भी कहते हैं खुरपेची मतलब समझते हैं हर विषय में अपन बुद्धि लगा देना। खुरपेची आदमी यदि कथा में आ जाएगा तो कथा नहीं सुनेगा, वो 3 घंटा देखेगा। इतना बड़ा पंडाल कहां से आया होगा हो? बहुत रुपया खर्च किए होंगे अजीत जी। ये लोग कहां से आएंगे? पूरी 3 घंटा इसी में परेशान रहेगा कि कहां से आया होगा, कितना पैसा लगा होगा। ये क्या है? बुद्धि विकृत होना है। भगवान बुद्धि के विषय नहीं है, भगवान हृदय के विषय है। भगवान तर्क के विषय नहीं है, भगवान विश्वास के विषय है। विश्वास होगा तो भक्ति जन्म ले लेगी, ये विश्राम है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, हमारे साथ जब श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। ये विश्राम है। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। इन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता।
तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। और क्या कहे, इन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। ये विश्राम है। भगवान पर पूर्ण रूप से विश्वास जागृत हो जाना, ये विश्राम है। ये होगा कैसे? केवल और केवल भगवत कथा श्रवण करके। आपको बताऊं, एक नारद जी को आप लोग जानते हैं ना, नारद जी को प्रसंग आएगा कल परसों श्रवण करिएगा। नारद जी भगवान से बोले, प्रभु हमको एक दिन के लिए चेहरा उधार दीजिए। क्या उधार दीजिए? भगवान पूछे किस लिए हो? नारद जी बोले, प्रभु विवाह करना है हमको। नारद के चेहरे पर तो ब्याह हो नहीं पाएगा, आपका चेहरा उधार लेकर लगा कर जाएंगे और विवाह करके आपका चेहरा लौटा देंगे। नारद जी विवाह करने के लिए भगवान का चेहरा मांगे। भगवान नारद जी का ब्याह काटने के लिए उनको बानर का चेहरा बना दिए। और केवल काटे नहीं, भगवान स्वयं राजकुमार बन के गए और उस कन्या से विवाह करके चले आए। प्रसंग परसों श्रवण करिएगा। नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ। राम जी जब वनवास के क्रम में थे, शबरी मैया को गति देकर भगवान पंपा सरोवर पर जाकर बैठे थे। उस समय नारद जी राम जी से मिलने गए और नारद जी ने प्रश्न किया, प्रभु एकांत में आप ही दोनों भैया हैं और मैं हूं, एक मेरे मन में बड़ा कष्ट है। राम जी पूछे किस बात का कष्ट है? नारद जी बोले, प्रभु जब विवाह में चाहे प्रभु, जब मैं विवाह करना चाहता था, प्रभु के ही कारण करे न दीन। प्रभु आप मेरा विवाह क्यों काट दिए? मेरा विवाह नहीं होने दिया। शंकर जी मना कर रहे थे कि मैं विवाह नहीं करूंगा, उनका बरबस करवा दिए। हम चाह रहे थे हमारा विवाह हो जाए, हमारा विवाह आप काट दिए। ऐसा क्यों किए आप? यहां राम जी का उत्तर बड़ा अद्भुत है। राम जी मुस्कुरा कर बोले, नारद जी आज तक आपने कभी पूछा नहीं था, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं था। एक बात आपसे कहना चाहता हूं नारद जी, मेरा एक स्वभाव है। नारद जी पूछे क्या स्वभाव है? भगवान राम जी बोले, नारद जी जो मनुष्य, इसको ठीक से समझिएगा, जो मनुष्य संसार के समस्त आशाओं का त्याग करके और केवल मेरे भरोसे रहता है, संत बाबू, जो संसार के समस्त आशाओं का त्याग करके केवल मेरे भरोसे हो जाता है, मैं उस जीव की उसी प्रकार रक्षा करता हूं जैसे महतारी समझते हैं, महतारी अपने छोटे से बालक की जैसे रक्षा करती है, उस प्रकार मैं उस जीव की रक्षा करता हूं जो केवल मेरे भरोसे रहता है। अब मैं आपको इसके भीतर लेके चलता हूं। कल्पना करिए किसी माता जी के पास उनका 1 महीने का बालक हो, 1 महीने का, और उन माता जी को बांदा से निकल करके दिल्ली जाना हो ट्रेन पकड़ के। माता सामान पैक करेगी ना, लेकिन वो बालक नहीं कहता है कि माँ हमारा भी तौलिया पैक कर लेना, माँ मेरा पाउडर रख लेना। कहता है क्या बालक? माँ वो काजल रख लेना मेरा, माँ वो क्रीम भी रख लेना माँ। नहीं कहता, वो आनंद में पड़ा रहता है। और आप दर्शन करिए, माँ अपना सामान भले भूल जाए लेकिन उस बच्चे का एक भी सामान नहीं भूलती, सारा सामान रखती है। क्यों? क्योंकि वो जीव पूर्ण रूप से भगवान मां पर आश्रित है। ये कथा कहती है
यदि वही भाव हमारा भगवान के प्रति जागृत हो जाए, हम भगवान पर आश्रित हो जाए, तो भगवान भी हमारे उसी प्रकार हमारी रक्षा करते हैं जिस प्रकार माँ उस बच्चे की रक्षा करती है। और आप आगे दर्शन करिए, राम जी कहते हैं नारद जी, वही बच्चा जब बड़ा हो जाए, आप दर्शन करिए, बच्चा छोटा रहता है तो मां नहलाती है, बच्चा बड़ा हो जाता है तो मां नहीं नहलाती, बच्चा स्वयं नहलाता है, नहाता है, अपना सामान स्वयं रखता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है और अपने करने लगता है तो मां उसको छोड़ देती है। भगवान कहते हैं जितने ज्ञानी भगत हैं ये सब मेरे बड़े बच्चे हैं, इसलिए इनको मैं छोड़ दिया हूं, साधन करके आगे बढ़ते रहिए। लेकिन जो कुछ नहीं जानता, जिसको कुछ ढंग नहीं आता, जो केवल मेरे भरोसे रहता है, मैं उसको उसी प्रकार गोद में उठाए रखता हूं जैसे माँ अपने छोटे से बच्चे का देखभाल करती है, मैं उसकी देखभाल करता हूं। ये प्रसंग कहता है कि भगवान पर विश्वास करिए, विश्वास करिए। से लोग कितनों कथा भागवत सुनने का क्या मतलब है? देखिए गोस्वामी जी कहते हैं विधि प्रपंच, प्रपंच मने अच्छा विधि मने, विधि मने वो विधि, वो तरीका वाला विधि नहीं, विधि मने ब्रह्मा जी, विधि मने ब्रह्मा जी, हरि मने विष्णु जी, हर मने शंकर जी, विधि हरि हर। तो ये जो ब्रह्मा जी का प्रपंच यानी जगत है, प्रपंच यानी जगत, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के इस प्रपंच में, जगत में गुण और अवगुण साना हुआ है। क्या किया गया है? साना हुआ। साना समझते हैं? आजकल शादी विवाह में पूड़ी खाया जाता है, पूड़ी, पूरी, तरकारी, पनीर, पुलाव और क्या है, मिक्स वेज, मिक्स वेज, बफेलो सिस्टम आ गया, खूब बढ़िया। वो खाते हैं ना हाथ में लेके। अच्छा ये बताओ, आदमी खड़े खड़े खाते हैं? भगवान बनाए हैं बैठ के खाने के लिए, लेकिन नहीं, हम विकास कर गए हैं, मनुष्य से पशु बन गए, खड़े खड़े पा रहे हैं। तो हम विरोध नहीं कर रहे हैं, व्यवस्था है तो खाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन उसी में हमारे पूर्वांचल में कवि हैं, उसका नाम रखते हैं कुकुर भोज। कुकुर समझते हैं? हाँ। वो कहते हैं उस विधा को खाने कहते हैं कुकुर भोज है महाराज, जैसे टूट पड़ो, कभी जीवन में खाने को नहीं मिला है। विवाह में पहले पूड़ी नहीं खिलाया जाता था, क्या खिलाया जाता था? चावल दाल। अब इसका भी कारण समझिएगा, बड़ा वैज्ञानिक कारण मैं आपको सुनाऊं, जो मैंने सुना है मैं आपको सुना रहा हूं। आज भी हमारे यहाँ का तो बांदा का नहीं मुझे मालूम, घर में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो, उसके एक दिन पहले और बाद में भतवान होता है। यहाँ होता है भतवान होता है। उस दिन चावल दाल बनता है, कढ़ी पकौड़ी बड़ा वड़ा बनता है, और जितने अपने ब्लड वाले हैं गांव में, गांव के लोग हैं, उनको बुला करके चावल दाल खिलाया जाता है, भतवान। यहाँ भी होता है बांदा में, यहाँ भी होता है। क्यों? पहले किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में चावल दाल खिलाया जाता था, आजकल पूड़ी खिलाया जाता है। चावल दाल इसलिए खिलाया जाता था कि चावल दाल एक ऐसा भोजन है जिसको मिला करके खाया जाता है।
विवाह में इसलिए चावल दाल खिलाया जाता था कि जिस प्रकार चावल दाल मिल के रहते हैं उसी प्रकार ये दोनों परिवार भी मिल के रहेंगे। लेकिन अब क्या है, पूरी शुरू में ही तुड़ा तुड़ुवल शुरू। पूरी कैसे खाया जाता है, तोड़ तोड़ के। तो जिसका प्रारंभ ही तोड़ से हो रहा है वो आगे कैसे चलेगा है? तो चावल दाल को मिला के नहीं खाया जाता, चावल दाल को सान के खाया जाता है। कैसे खाया जाता है, यहां क्या बोलते हैं सान के। जिसको मिलाइएगा वो अलग हो जाएगा। भूत प्रेत कल यहां आएंगे बांदा में, पूरी धरती के भूत प्रेत अकटाऊ बकटाऊ सब पहुंचेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस कथा को सुनने मात्र से मन को विश्राम की प्राप्ति हो जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 7 कांड लिखे। कितने कांड, जोर से कहिए? 7। नाम कितने लोगों को याद है 7 कांड का? पहला कांड बोलिए, जोर से बोलिए, बाल कांड। दूसरा श्री अयोध्या कांड। तीसरा, अरे महाराज बहुत, अरे एकदम मुंह में आ नहीं रहा है महाराज। हम लोग जब भूल जाते थे ना पहले से कहते थे अरे महाराज अभी याद था, अरे क्या तो नाम है उसका, क से नाम था, क से। तीसरा कांड लंका कांड। तीसरा कांड कहिए अरण्य कांड। क्या नाम है? अरण्य। अरण्य यानी वन। चौथे कांड का नाम किष्किंधा कांड। पांचवा का नाम सबको याद होगा, सुंदर कांड। छठे का नाम लंका कांड यानी युद्ध कांड। और 7वें कांड का नाम है उत्तर कांड। मजीद भैया एक बार एक किताब की दुकान में खड़ा था, 2013 की बात है, प्रयाग कुंभ, पिछले प्रयाग कुंभ की बात है। तो एक दुकान में खड़ा था मैं, उसमें कोई जानता उनता था नहीं, ऐसे आनंद में घूमते रहते थे मेला में है। तो एक पुस्तक मैं देख रहा था, तो बगल एक में माई आई और दुकान वाले भैया से बोली, भैया रामचरितमानस रखे हैं? बोला हाँ माई रखे हैं, एक दे दीजिए हमको। तो दुकान वाले भैया पूछे 7 कांड वाला दे कि 8 कांड वाला? अब हम तो सुन के हिल गए, हम सोचे जीवन बेकार हो गया, आज तक हम 7 ही कांड जानते थे, ये 8 कांड वाला भी मानस जी निकल गए हैं मार्केट में। तो हम चुपचाप खड़े हो गए। माई का उत्तर बहुत बढ़िया था। माई बोली जब पैसे देकर लेना है तो एक कांड का नुकसान क्यों उठाया जाए? बोली हमको 8 कांड वाला दे दीजिए। हम चुपचाप खड़े थे, भाई हम भी दर्शन करें, 8 कांड के मानस जी कहां से आ गए? तो एक पुस्तक लाकर दिए, बंबई से प्रकाशित। उसमें पूज्य पंडित श्री ज्वाला प्रसाद जी की रचना थी। 7 कांड तो गोस्वामी तुलसीदास जी के ही थे, उसमें एक 8वां कांड उन्होंने जोड़ दिया था, लवकुश कांड। लेकिन यहां पर दर्शन करिएगा, गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे। कितने कांड? 7 कांड। एक और आपको बात बताऊं, एक श्रोता ने फोन किया, बोला महाराज गोस्वामी जी कांड क्यों लिखे? कांड तो बहुत खराब शब्द है। हमारे यहां लोग पूछते बताओ कौन सा कांड करके आए हो तुम? यहां भी लोग कहते होंगे गोस्वामी जी कांड क्यों लिख दिए, दूसरा खंड लिख डालते, बाल खंड, अयोध्या खंड। लेकिन आप समझिए, कांड का अर्थ होता है भाग। कांड का क्या अर्थ है? भाग। उसको हम गलत परिभाषित करके जीवन में बैठे, वो उसका अर्थ है नहीं। 7 कांड लिखे, बाल कांड से लेकर और उत्तर कांड तक। बाल कांड में भगवान की बाल लीला, मानस सरोवर, फिर शिव चरित्र, फिर भगवान के जन्म की भूमिका, फिर भगवान का जन्म, उनका बाल चरित्र, यज्ञ रक्षण,
मिथिला भ्रमण, धनुष यज्ञ, फिर सीताराम विवाह महोत्सव, ये सारा प्रसंग बालकांड में है। और ये बालकांड रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड है। सबसे बड़ा कांड कौन सा है? बालकांड। सबसे छोटका कांड कौन सा है? कौन सा कांड है? किष्किंधा कांड। सबसे छोटा कांड मानस जी का। अयोध्या कांड में भगवान वन में गए अयोध्या से, और उसके बाद चित्रकूट में गए, फिर भरत भैया सबको लेकर राम जी के पास गए, राम जी की पादुका लाकर अयोध्या में पधराए राज सिंहासन में। ये पूरा प्रसंग विशेष रूप से भरत भैया का चरित्र अयोध्या कांड में लिखा गोस्वामी जी ने। अरण्य कांड में क्या है? अरण्य कांड में अरण्य यानी वन। अरण्य का क्या अर्थ है? वन। वन में रहकर चित्रकूट में भगवान ने कौन कौन सी लीला संपादित की, वो सारा प्रसंग अरण्य कांड में है। जयंत का प्रसंग, फिर भगवान चित्रकूट से निकलकर पंचवटी नासिक गए, वहां पर कैसे सूर्पणखा आई, नाक कान भंजन हुआ, फिर भगवान ने मारीच को गति दी, खरदूषण का वध हुआ, शबरी मैया को भगवान ने भक्ति सुनाई। ये सारा प्रसंग, अभी जो नारद जी का प्रसंग आपको सुनाया, ये सब अरण्य कांड में गोस्वामी जी ने लिखा। उसके बाद है किष्किंधा। किष्किंधा कांड। किष्किंधा एक स्थान है दक्षिण भारत में, आज भी है। किष्किंधा पर्वत पर भगवान राम जी गए, वहां पर किष्किंधा के राजा कैसे बने सुग्रीव जी, बाली को भगवान ने कैसे गति दी, फिर सीता मैया को खोजने के लिए हनुमान जी महाराज कपियों को लेकर गए। ये सारा प्रसंग गोस्वामी जी ने किष्किंधा कांड में लिखा। सुंदर कांड में क्या लिखा आपको पता ही है। हनुमान जी महाराज लंका गए, सीता मैया का पता लगा कर आए, और भगवान कपियों के साथ समुद्र के किनारे पहुंचे हैं लंका जाने के लिए। ये प्रसंग सुंदर कांड में है। लंका कांड में सेतु बंधन, उसके बाद लंका प्रवेश, लंका पर भगवान का विजय प्राप्त करना, विभीषण जी राजा बने, भगवान वापस अयोध्या पहुंचे, ये सारा प्रसंग लंका कांड में। इसके बाद उत्तर कांड में भगवान राजा बने, राजा बनने के बाद राम राज्य का विस्तार हुआ, और उसके बाद मूल रूप से काकभुशुंडी जी और गरुड़ जी का संवाद, ये सारा प्रसंग गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में लिखा। हमारे बिहार में एक बौना बाबा थे, बड़े छोटे थे, छोटी छोटी उनकी उंगलियां थी, हारमोनियम बजा के गाते थे खुदे। तो एक बार वो बैठे थे तो किसी ने प्रश्न किया कि बाबा रामचरितमानस में क्या लिखा है? कुछ बोले नहीं। फिर उसने कहा बाबा रामचरितमानस में क्या क्या लिखा है? बोला इधर आओ, हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर क्या दे, तुम्हारा प्रश्न गलत है। ये ना पूछो कि रामचरितमानस में क्या लिखा है, पूछना है तो पूछो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में क्या नहीं लिखा है। सब लिखा है। महापुरुष कहते हैं जीवन में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिस प्रश्न का उत्तर कांड में गोस्वामी जी ने नहीं लिख दिया, जीवन से संबंधित। इसलिए सुंदरकांड खूब पढ़िए, लेकिन सुंदरकांड के साथ साथ और भी जो 6 कांड गोस्वामी जी ने लिखे हैं उनको भी पढ़ने का स्वभाव बनाइए। अब दर्शन करिए, मानस के 7 कांड में इस पंडाल में कथावाचक कौन है? जोर से कहिए। रघुनाथ जी की कृपा से मैं आपको कथा सुना रहा हूं, हाँ? लेकिन इस रामचरितमानस पंडाल में एक कथावाचक नहीं है। कितने कथावाचक है पता है? 4 कथावाचक कथा गा रहे हैं यहां पर। कितने कथावाचक? 4। ये रामचरितमानस का सर है, इसके 4 दिशा में 4 घाट बने हैं। ये मान के रखिए सरोवर है, 4 दिशा दिखाई दे रहा है आपको, हर दिशा में एक घाट है। अब प्रत्येक घाट पर एक कथावाचक है और एक श्रोता है। ये कैसे महाराज? दर्शन करिए। सबसे पहले कथावाचक है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज।
और उनके सामने सुनने कौन बैठा है? तो गोस्वामी जी का अपना मन कह दीजिए, अथवा संत समाज कह दीजिए, नहीं तो गंगा मैया सुन रही हैं। ये कहाँ गा रहे हैं? तो काशी जी में गा रहे हैं। कहाँ गा रहे हैं? काशी जी में, 80 घाट पर बैठकर। ये मानस का पहला घाट है और इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? शरणागति घाट। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं वो कथा सुनाने जा रहा हूं आप लोगों को जो तीर्थराज प्रयाग में बैठकर याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज जी को सुनाई थी। अब दूसरे कथावाचक आ गए, याज्ञवल्क्य ऋषि। श्रोता कौन है? भरद्वाज जी। स्थान है तीर्थराज प्रयाग। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, मैं वो कथा सुनाऊंगा। कौन सी कथा? जो कैलाश में बैठकर भगवान शंकर ने मां पार्वती को सुनाई थी। अब तीसरे कथावाचक आ गए भगवान शंकर। स्थान है कैलाश, श्रोता है मां। इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है? ज्ञान घाट। शंकर जी बोल रहे हैं, देवी मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो नीलगिरी पर्वत पर बैठकर कागभूषुंडी जी ने गरुण जी महाराज को सुनाई थी। चौथा घाट है नीलगिरी पर्वत। यहां कथावाचक हैं कागभूषुंडी जी और श्रोता है श्री गरुण जी महाराज। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। सब क्या कह रहे हैं कि मैंने जो सुना है वो आपको सुना रहा हूं, जिनके मुख से। हम लोग छोटे थे ना, तो गांव में हमारे बिहार में, पूर्वांचल में, अब आजकल की माताएं नहीं, पहले की माताएं बच्चों को डरवा के खिलाती थी। बाबू बाबू खा लो, काटू आ जाएगा, काटू। आप लोग सुने हैं ये? काटू समझते हैं? जो आकर के काट लेगा। तो माताएं बच्चे से कहती थी, बाबू खा लो ना तो काटू आ जाए। तो एक बच्चे ने अपनी मां से पूछा, माई तुम काटू देखी हो? तुम मां काटू देखी हो कभी? मां बोली, हम देखे नहीं है कभी। तो बच्चे ने कहा, तुमको कैसे मालूम, नहीं खाएंगे तो काटू काट लेगा? तो माई बोली, हम भी जब छोटे थे ना तो मेरी माई भी हमसे कहती थी, खा लो नहीं तो काटू काट लेगा। उसी प्रकार जितने लोग हैं सब किसी न किसी से भगवत कथा सुने हैं, इसलिए आपको सुना रहे हैं। राजन भी अपने गुरुदेव भगवान से, पूज्य महाराज ऋषि से कथा सुने हैं, तब जाकर यहाँ बैठकर बादा में आपको कथा सुना रहे हैं। जब तक कोई श्रोता नहीं बनेगा तब तक वक्ता बन ही नहीं सकता। भैया, इसलिए कहने से अधिक महत्वपूर्ण है बैठ करके सुनना। और सभी वक्ताओं ने एक ही बात कही, महिमा गाई। क्या क्या? इसे श्रवण कर मिट जाती है। किसे श्रवण करके? भागवत जी की कथा। हाँ, किसे सुन करके? एक जगह हम कथा गा रहे थे, तो जो आयोजक थे वो रात को आए, बोले महाराज क्या नीकी आपने रुक्मिणी विवाह की कथा आज सुनाई, आनंद आ गया महाराज। अब हम सोचे, हम तो आज तक कभी जीवन में भागवत बांचे नहीं, तो ये रुक्मिणी विवाह कहां से सुन लिए। अब वो सुने थे कभी कि कथा के बीच में रुक्मिणी विवाह की कथा होती है, वो खाली भंडारा कराएं, कथवे न सुने। किसे सुन करके? कथा आपके जीवन की थकान को समाप्त कर देगी। ये कथा की महिमा है? कथा एक होते कथा। कथा जानत है? आप में से के कथा जानत है? कथा कथा जानत हो? क्या है? बनारस के लोग ठीक से जानत हुई। अच्छा, खाते भी हैं। कथा जानते हैं? कथा। यदि पान में कथा ना पड़े तो क्या होगा? कहिए कहिए कहिए। हाँ,
होठ में लाली नहीं आएगी, नहीं होठ ना कहिए, मुंह में कहिए। होठ में लाली खाती तो होठ लाली लगाओ पड़ी। यदि पान में कत्था न हो तो मुख लाल नहीं होगा। यदि जीवन में भगवान की कथा न हो तो जीवन में लालिमा नहीं आएगी। ये कथा की महिमा है। हमारे महाराज जी कहते हैं ये कथा ही एक माध्यम है जो मनुष्य को व्यथा से दूर लेकर जाता है। और एक बात समझिएगा, कथा भी भगवान की ही केवल होती है। अच्छा, यहां हम आए हैं राम कथा सुनाने। यदि कल्पना करिए हम यहां बैठ के अब पिछले 2 घंटे से केवल अपने बारे में बताते कि हम यहां जन्म लिए, ऐसे पढ़े, यहां गए, वहां गए, ऐसे आए, कितनी देर आप बर्दाश्त करते? ईमानदारी से कहिएगा। अजीत बाबू, आप ही प्रधान श्रोता हैं, आप ही बताइए। हाँ, क्या नहीं, मुंह देखी नहीं, सही सही बताइए। यदि हम कथा छोड़ के अपने बारे में बताते, आप भले हमसे ना कहते लेकिन बगल में जो भैया बैठे हैं उनसे जरूर कहते, ये किसको बुला लिए हम? है बुलाए थे कथा सुनाने के लिए, तब से अपन व्यथा बांच रहे हैं यहाँ पर। और तो और छोड़िए, कोई व्यक्ति रोज सवेरे चाय के समय 8 बजे आपके घरे पहुंच जाए और रोज बैठ के एक ही बात बतावे अपने बारे में, आप 5 दिन सुनने के बाद जैसे 8 बजेगा घर के बच्चों से कहेंगे, जैसे आवे तो कहना हम बाहर चले गए। क्यों आएगा? सर का दर्द बढ़ाएगा। कहीं बतिया रोज बताता है। हमारे एक रिश्तेदार हैं, हम उनसे केवल इतना पूछे थे एक बार, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो समझ जाएंगे हमारे बारे में बोल रहा है। हम उनसे केवल इतना पूछे तो, और बाबूजी कैसे हैं आप? 1.5 घंटा बोले थे, 1.5 घंटा इतना पूछने के बाद। उसके बाद मैं जब भी उनको देखता हूं मैं बोलता नहीं हूं कुछ भी, चुपचाप प्रणाम करके चला जाता हूं। काहे? फिर बोले कि फिर फंसे। जीव जब अपने बारे में बताने लगता है तो सिर का दर्द बढ़ जाता है, और सामने वाला जब भगवान की कथा सुनाने लगता है तो सिर का दर्द समाप्त हो जाता है। यही भगवत कथा की महिमा है। जो जीवन की व्यथा को समाप्त कर दे वो भगवान की कथा है। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। भगवान की कथा क्या करती है? मंगल करती है। क्या करती है? मंगल करती है। और याद रखिएगा, जिसका मंगल हो गया उसके अमंगल का नाश अपने आप हो जाएगा, अलग से करना नहीं पड़ेगा। यदि इस पंडाल में प्रकाश, ये लाइट चली जाए तो आप में से कोई नहीं कहेगा प्रकाश जलाओ अंधेरा भगाओ, प्रकाश जलाओ अंधेरा भगाओ। कोई कहेगा क्या? नहीं, सब एक ही बात कहेंगे, प्रकाश जलाओ। क्यों? जिस प्रकार प्रकाश के आने के बाद अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार कथा जिसका मंगल कर देती है उसका अमंगल अपने आप समाप्त हो जाता है। ये कथा कैसे मंगल करती है? मंगल करनी। अब ये मंगल कैसे करती है? तो कहते हैं कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। कलिमल, कलयुग के जो मल है, विकार है, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, और छठवां नाम है मत्सर। क्या नाम है? मत्सर। काम समझते हैं ना? कामनाएं, ये समाप्त होने वाली नहीं है। पैदल चलने वाला परेशान है, साइकिल क्यों नहीं है? साइकिल वाला परेशान है, स्कूटी क्यों नहीं हो पा रही है? स्कूटी वाला परेशान है, बुलेट क्यों नहीं है?
बुलेट वाला परेशान है, अरे 4 चक्का काहे नहीं है, भले नैनो हो जाए। नैनो वाला परेशान है, फॉर्च्यूनर काहे नहीं है, फॉर्च्यूनर वाला, फॉर्च्यूनर ना बनो, फॉर्च्यूनर, हाँ फॉर्च्यूनर, फॉर्च्यूनर वाला परेशान है, BMW काहे नहीं है। जिसके पास BMW है वो चार्टर्ड प्लेन के लिए परेशान है। आप दर्शन करिए, संतुष्ट कोई नहीं मिलेगा। वो एक एक छंद है, मैं सुनाता हूं आपको। निर्धन कहे धनवान सुखी, जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या कह रहा है, पैसा वाला बड़ा सुखी है। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। पैसा वाला कह रहा है हम का आनंद में तो राजा है। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, और चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। गरीब कही रहा है पैसा वाला सुखी, पैसा वाला कही रहा है राजा सुखी है। राजा बोले हम का सुखी, चक्रवर्ती सुखी। चक्रवर्ती बोले हम तो धरती के चक्रवर्ती हैं, हमसे अधिक सुखी तो इंद्र है। इंद्र कहे श्री राम सुखी। इंद्र क्या कह रहे, कौन सुखी है, राम जी। श्री राम कहे सुख संत को भारी। राम जी कह रहे हमसे सुखी संत हैं। असंत कहे संतोष में सुख है, बिनु संतोष सब दुनिया दुखारी। मूल रूप से जब तक संतोष नहीं होगा तब तक कामनाएं समाप्त होने वाली नहीं है। काम अछत सुख सपन हो, अब बिनु संतोष न काम नसाही। काम, अच्छा मजे की बात देखिए, काम पूरा हो गया तो लोभ आवत है। काम पूरा हो गया तो क्या होता है, लोभ। अब पूरा नहीं हुआ तो क्रोध। ये जो काम है ये क्रोध और लोभ को जन्म देने वाला है। काम को जन्म कौन देता है, मोह। आप समझ रहे हैं, काम को किसने जन्म दिया, मोह ने। मोह के कारण काम ने जन्म लिया। काम पूरा हुआ तो लोभ जन्म हुआ, नहीं हुआ क्रोध हुआ, हो गया लोभ जन्म लिया। लोभ पूरा हुआ है कोई मेरे जैसा कथा करने वाला, ये मद है, अहंकार। और मद होने के बाद ईर्ष्या आ जाती है, हमार जैसन केहू के ना होके, इसका नाम है ईर्ष्या। मद के बाद मत्सर। ये 6 प्रकार की बीमारी है। मत्सर वाला कई आदमी को आप देखिएगा, हर 2 मिनट बाद कहीं भी बैठा रहता है, हर 2 मिनट। ये क्या, उसको हमेशा यहां जलन बनी रहती है। उसी प्रकार जिसको मत्सर की बीमारी हो जाए ना, उसका मन हमेशा जलता रहता है। किसी के भी घर में बढ़िया सामान देख लिया, उसकी जलन शुरू हो गई। आप अपने घर के नए सोफे पर लाकर बिठा दीजिए, जितनी देर आप चाय लेने जाएंगे भीतर, वो पॉकेट से पेन निकालेगा, लेके मार के बैठ जाएगा। क्यों, जल्दी फटे। ये क्या है, बीमारी है। किसी के अंदर कोई अधिक होता है, किसी के अंदर कुछ अधिक है। याद रखिएगा, बचा कोई नहीं है, सबके अंदर ये बीमारी है। लेकिन आपसे एक बात कहूं माई बाप, हम और आप इससे बच भी नहीं सकते हैं। इनको कम किया जा सकता है। देखिए, संसार के माया में ही जीना है, माया से बच के कहां जाइएगा। लेकिन बुद्धिमानी क्या है, नाव पानी में रहे, नाव में पानी में आ जाए। पानी में नाव रहेगी तो नाव पार हो जाएगी।
लेकिन यदि पानीये में नाव आ जाए तो नाव तो डूब जाएगी हो। उसी प्रकार माया में जीवन चले लेकिन जीवन में माया प्रवेश न करे, इसका साधक को विचार करना चाहिए। यदि इसमें विचार कर लिया तो पार हो जाएगा। ये विकार समाप्त कैसे होंगे? धीरे धीरे। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं ये राम कथा है, सुनत न साहि काम मद दंभा। गोस्वामी जी कहते हैं ये जीव की समस्त कामनाओं को पूरी करने वाली है, कामधेनु है राम जी की कथा। सज्जनों के लिए संजीवनी बूटी है, बुद्धिमान बुद्धिजीवियों को विश्राम प्रदान करने वाली है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए राम जी की कथा काली मैया के समान है। एक बात याद रखिएगा, बोलूं बुरा ना लगाइएगा ना, प्रशंसा सुनने में बड़ा अच्छा लगता है सबको, ये जीव का स्वभाव है, लेकिन प्रशंसा से थोड़ा बचना चाहिए। आपको बताऊं, भरत जी जब चित्रकूट जा रहे थे ना, तो जैसे भरत जी बोले कि मैं प्रातःकाल अपने भैया के पास जाना चाहता हूं, देखे बिनु रघुनाथ पद जियके जरनी न जाए, चलत प्रात लखी निर्नौ नीके, भरत प्राण सब भेद सबही के। पूरी अयोध्या की प्रजा भरत जी की जय जयकार करने लगी। भरत भैया गदगद हो गए, मेरी जय जयकार हो रही है। भरत जी आगे बढ़े, श्रृंगवेरपुर में निषाद राजगुह ने प्रशंसा की, भरत जी मैंने सुना था राम जी पूरी रात आपकी जय जयकार किए, सादर सराहना रावरी आपकी प्रशंसा करते रहे। भरत भैया गदगद हो गए, आगे बढ़े, तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी ने कहा भरत जी मेरे जीवन भर के सत्कर्म का फल मिला, राम का दर्शन मिला, और राम के दर्शन का फल मिला, आज भरत जैसे साधु का दर्शन प्राप्त हुआ। भरत जी सुन के गदगद हो गए और आगे बढ़े, चित्रकूट में राम जी के पास गए, गुरु जी ने भरत जी की प्रशंसा की, राम जी ने भी भरत जी की प्रशंसा की। भरत भैया गदगद हो रहे हैं। कुछ लोगों के मन में आया ये भरत जी कर क्या रहे हैं, भरत जी को अपनी प्रशंसा अच्छी लग रही है। भगवान के भक्त का ये स्वभाव नहीं कि वो अपनी प्रशंसा सुन के प्रसन्न हो जाए। राम जी ने पूछा भरत भैया से, भरत मेरे कान में बात आई है, अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक आपकी प्रशंसा होती रही और आपकी प्रशंसा सुनकर आपको आनंद आता रहा। भरत जी बोले आनंद आया प्रभु, अब भी आनंद आ रहा है। बोले क्यों? विवेकी पुरुष अपनी प्रशंसा सुन के प्रसन्न नहीं होता। भरत जी बोले नाथ, यदि पर्दे के सामने कठपुतली नाच रही हो और यदि कोई कठपुतली को देखकर कठपुतली की प्रशंसा कर रहा है, तो आप बताइए ये प्रशंसा कठपुतली की हो रही है कि उस कठपुतली को नचाने वाले की हो रही है? भरत तो कठपुतली है नाथ, और आप इस कठपुतली के स्वामी हैं, तो जगत में यदि कोई मेरी प्रशंसा कर रहा है तो वो मेरी नहीं हो रही है, वो मेरे रघुनाथ जी की प्रशंसा हो रही है। और अपने स्वामी की प्रशंसा सुनकर कौन प्रसन्न नहीं होगा? आप इसका उत्तर दीजिए। ये मोह समाप्त हो जाएगा कथा सुनकर कि हम करने वाले हैं। जब तक कर्ता का बोध रहेगा हम मोह से समाप्त होने वाले नहीं है। ये भगवत कथा सुनते सुनते ये पता चलता है कि न राजन के गाने की क्षमता है, न अजीत बाबू की आयोजन कराने की क्षमता है। ये रघुनाथ जी की कृपा है तो राजन गा रहे हैं, रघुनाथ जी की कृपा है तो वो आयोजन करा रहे हैं। ये मोह का नाश है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा भगवान की कथा मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए काली मैया के समान है। भगवान शंकर कहते हैं देवी
राम जी की कथा कुल्हाड़ी है। क्या है? कुल्हाड़ी देखे हैं? उसको क्या कहते हैं यहाँ पर बांदा में? कुल्हाड़ी कहते हैं ना। कुल्हाड़ी से कितना सुंदर प्लास्टिक काटा जाता है ना। क्या काटा जाता है? हाँ, लकड़ी। हाँ, जिस प्रकार कुल्हाड़ी से वृक्ष काट दिया जाता है, शंकर जी कहते हैं देवी, यदि कलयुग के विकार काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर वृक्ष बन जाए, तो इस विकार के वृक्ष को काटने के लिए राम जी की कथा ही कुल्हाड़ी के समान है। जिसके पास भगवान की कथा रहेगी, उसके जीवन के विकार रूपी वृक्ष समाप्त हो जाएंगे। और उसके बाद बाबा कहते हैं, राम कथा सुंदर करता रे, राम कथा सुंदर करता रे। कर यानी कर। बोलिए, कर यानी हाथ। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी कर पर कर करो, कर तर कर न करो, जा दिन कर तर कर भयो, ता दिन मरण करो। तुलसीदास जी कहते हैं, जीवन भर तुलसी कर पर कर करो। ये मांगने वाला कर है और ये देने वाला कर है। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी जीवन में हमेशा कर के ऊपर कर रखना, यानी देते रहना।